बाहु त्रिभुज को भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक समस्या उत्पन्न तब होता है जब मान लीजिए कि हमको निकालना होता है ए बी सी, और ये क्या होता है, एक विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में ही हम लोग क्या करते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हीरोन्स में क्या फॉर्मूला दिया कि सबसे पहले ये त्रिभुज देखिए, तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ते हैं यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, परिमाप। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अर्ध परिमाप लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो तीनों कोण क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और क्योंकि अर्ध परिमाप कहा इसलिए क्या बोलते हैं, नीचे हम लगा लेंगे 2, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग सेमी पैरामीटर बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया अर्ध परिमाप का। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा करना है वो है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हीरोन के अनुसार अगर हम बात करें, हीरोन के अनुसार, तो हीरोन ने जो फार्मूला दिया है यानी जो सूत्र दिया है उसके अनुसार क्या बोलता है वो, कि त्रिभुज का जो हमें क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हमें इस फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। वो है अंडर रूट एस यानी अर्ध परिमाप, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी अर्ध परिमाप में से त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को घटाने से हमें जो प्राप्त होगा वही क्या है, त्रिभुज हीरोन्स का सूत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 9 का, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम कैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारा है 12.1 का, और इसमें देखेंगे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का, समबाहु त्रिभुज का आकार का। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको क्या लिखा, संकेत बोर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर करने जा रहे हैं। संकेत बोर्ड मान लीजिए कि ये संकेत बोर्ड है, ठीक है, और इसमें क्या कहा है, जो समबाहु है यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, तो उसका सारा क्या बोला, सारा भुजा क्या है, ए है। तो ठीक है, तो हम अगर हीरोन्स के सूत्र के अनुसार चले तो हमें पता है कि हमारा ए भी ए ही है, बी भी हमारा ए है और सी हमारा, ये तीनों ए, हमारा तीनों आपस में बराबर है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यानी उसका परिमाप क्या होता है, तो क्या होता है, भुजाओं का योग। लेकिन हमें निकालना क्या, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो देखिए यहाँ पर पहली भुजा भी ए है, दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी हमारा क्या है, ए है। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3a/2, 1 2 3 3 है ना, तो ये मेरा हो गया 3a/2। तो ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप निकल गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या है, परिमाप भी दिया हुआ है हमारा। वो परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 180। तो इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, हम लोग भुजा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तीनों भुजाओं का योग यानी सभी तो ए है, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3a बराबर क्या लिखेंगे 180। अब क्या करते हैं, इस 3 को उधर ले जाते हैं, तो 180 और नीचे क्या आ जाएगा बट्टा में 3, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 60, यानी एक भुजा हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा 60। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए क्या होगा, ए बी और सी सभी हमारा क्या आ जाएगा 60 ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब अगर हम देखें तो अब हीरोन सूत्र से चलिए, अब हमें हीरोन सूत्र लगाना होगा। हीरोन सूत्र से है ना, तो हीरोन सूत्र में क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमसे क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ ऊपर भी देखा था कि हमारा जो एस है वो क्या निकला था, वो 3a निकला था, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3a/2 पहला एस के लिए। अंदर में भी देखिए ब्रैकेट में क्या है आपका एस है, तो 3a/2 माइनस, यहाँ तो ए ही भुजा तो ए है तो ए ही रहने देंगे। फिर इसी तरह से हम लोग दूसरे में भी करेंगे, इसकी जगह पे 3a/2 लिखे हैं। फिर हमारा भुजा बी भी कौन है, ए ही है, और सी भी हमारा क्या है, ए है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम देखिए ये 3a/2 तो रहेगा अपनी जगह पर, बट देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3a और यहाँ पर होगा 2a, तो 3a में से 2a घटेगा तो क्या बचेगा a/2। ठीक है, फिर देखिए सेम, क्योंकि यहाँ पर सारा सब एक जैसा है तो यहाँ भी a/2 बन जाएगा, यहाँ भी a/2 बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए
आप अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, तो हम क्या कर सकते हैं, √3 यह हो जाएगा 4a, ठीक है, या सॉरी सभी पावर हम लोग यहाँ जुड़ता है 1 2 3, तो पावर इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया, अगर देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a का अगर पावर मान लीजिए 4 है तो हम लोग a² इसमें से निकाल सकते हैं। √3 को √3 में ही रहने दीजिए और यहाँ 16 का क्या निकल जाएगा 4, यानी अगर हम देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला, √3a²/4, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा है 3/4a²। अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आया था √3/4a² का, और a का वैल्यू हमने क्या निकाला था, a का वैल्यू निकाला था 60। तो इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर √3/4 60 का स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए 4 से काटेंगे, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, यानी 900, और यहाँ पर क्या है √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा हो गया इसका आंसर। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसे देख लेते हैं। यह हमारा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 है और 120 है। इस विज्ञापन में प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया, ये हमको निकालना है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी फ्लाईओवर में दीवार का प्रयोग किया है, तो क्या लिखा, देखिए मान लीजिए कि ये फ्लाईओवर में जो हम लोग को दिया गया है त्रिभुजाकार दीवार, उसका ये नमूना है, जिसमें एक बोला 122, दूसरा क्या बोलता है, देखिए दूसरा है हमारा 22, और तीसरा को मान लीजिए कि आप A B C किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है, पहले इसको ले लेते हैं। चलिए दिया हुआ है, देखिए क्या है, A हमारा 122 मानकर चलते हैं, सॉरी मीटर है, B हमारा जो है वो कितना है 22 मीटर है, और C हमारा कितना है 120 मीटर दिया हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि हमें पहले अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला S = A + B + C / क्या है 2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो S कितना है 122 है, ये कितना है हमारा 22 है, और ये कितना है C हमारा 120 है। चलिए दो बराबर जोड़ते हैं। चलिए 122 120 और 22, 2 2 4 2 4 6 11 264, ठीक है। नीचे कितना हमारा 2 काट देते हैं। चलिए 2 1 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 132, यानी एस क्या निकला हमारा 132 सेंटीमीटर निकला। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं हीरो, अब लिखते हैं, चलिए सबसे पहले हीरोन सूत्र से, है ना, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या फॉर्मूला हमारा है, S - A S - B और S - C। चलिए अब देखिए S हमारा आया है 132, ठीक है, फिर से लिखेंगे 132, ये कितना है 122 लिए थे, फिर देखिए फिर लिखेंगे, फिर से S है S 132, और B हमारा कितना है वो है 22, फिर देखिए यहाँ पर 132 फिर से लिखेंगे क्योंकि ये भी है, और इसमें माइनस होगा 120। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तो 132 है, अब देखिए 132 में से 122 घटाएंगे, कितना बचेगा 10 बच जाएगा। 132 में से 22 घटाएंगे तो हमारा 110 आ जाएगा, और फिर देखिए 132 में 120, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा 12 बच जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए 132 हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। चलिए ये आसानी से हो जाएगा। 132 को अगर 2 से करते हैं तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 33 आ जाएगा, यानी 33, फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यार, यानी हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 110 को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए 110 का फैक्टर कर लेते हैं, इसको आप में कीजिएगा 110, तो आ जाएगा हमारा 55, 55 को 5 से करेंगे 11, यानी 2 गुने 5 गुने 11, ठीक है। इधर हमारा कितना है 12 है, तो 2 गुना 2 गुना इसको 3 लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऐसा हम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम बड़े कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब चलिए इधर हम इसको पेज को पलटते हैं और देखते हैं हम क्या क्या लिखे थे। सबसे पहले देख लेते हैं 2 हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 2 बाहर निकाल लेंगे, सॉरी 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है।
इसके बाद फिर से आइए, अब देखिए हमारे पास क्या 3 लीजिए, एक है, एक 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 2 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे। इसके बाद फिर से देखेंगे, चलिए 5 कितना है, एक है 2 है, इसमें से एक 5 निकाल लेंगे हम बाहर, एक 5 हम बाहर निकालेंगे, और 11 भी हमारा शायद 2 ही है, एक 11 भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक 11 ले लेते हैं। अब सभी को चले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 बचे, तो 24 बचे, 5 की 20 का 0, हाथ में 2, 5 120 हो गया, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 0, 1 2 2, 1 0 0 0 2 1, तो हमारा 1 3 2 0, यानी 1332 हमारा 1332 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमसे और भी कहा गया था, ये तो हमारा आ गया कि 1332 जो है वो हमारा ये है, लेकिन हमसे क्या कहा था, विज्ञापन पर प्रतिवर्ष 5000 रुपये खर्च करता है, लेकिन 3 महीने का ही किराया। तो लिखेंगे 3 महीने का किराया, महीने का किराया, तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो 3200 ये हो गया, और हम बोला था सालाना कितना लगेगा, 5000 रुपये लगेगा, लेकिन क्योंकि हमें 3 महीने का निकालना है तो 3/12 हम नीचे कर लेंगे, ठीक है। इससे लिखें 3/12 लिख लेंगे। अब हम करते क्या, जो कटेगा उसको हम काट देंगे, ठीक है, जो बच जाएगा उसको हम लिखेंगे। तो चलिए 3 चौके 12, देखिए 4 से काटते हैं, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ 0 रह गया, ठीक है। तो देखिए 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 से 15 1 16, ये तो 33 को अगर 5 से करते तो 165, और 3 0 नहीं 3 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो यही आ गया हमारा जो विज्ञापन का खर्च है वो है इतना सा। तो आ गया हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख में 16,000, ठीक है, नहीं सॉरी 16,50,000, ये हमारा क्या है, किराया आ गया। चलिए अब आंसर देखते हैं, आंसर हमारा क्या है, यह 12.1, चलिए आंसर हमारा है 12.1, इसका आंसर है 16,000 नहीं सॉरी 16,50,000। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ, देखिए विमा मतलब हो गया भुजाएं, 15 है, 11 है और 6 है, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए देखिए, ये देखिए पार्क यहाँ दिया हुआ है ड्राइंग, जिसमें एक 11 है, एक 6 है, 15 है, इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए मेरा ABC क्या है। तो ए मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं 11 मीटर, बी आप मान लीजिए बी हमारा है 6 मीटर, और सी हमारा है वो 15 मीटर है। तो सबसे पहले आप एस निकालिए। एस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है A + B + C/2। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या है, ए कितना है 11 है, बी हमारा 6 है, और सी हमारा 15 है। नीचे हो गया 2, अब सभी को जोड़िए, 5 6 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 2 और 1 3, कितना आ गया 32 आ गया। फिर से जोड़ लीजिए, 11 15 और 6 15 6 5 11 12 के 2 हाथ में 32, और नीचे कितना 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है। तो 16 मीटर हमारा एस आ गया। तो हम चले लेते हैं अब हीरोन सूत्र से, चलिए हीरोन सूत्र से क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बार बार ये रिपीट करते हैं हम लोग, ताकि याद रह जाए हमें, S-A S-B और S-C। तो चलिए वैल्यू डालते हैं। तो हमारा ये S 16 है, 16 हमने लिख लिया। फिर यहाँ क्या है 16, ए हमारा कितना है 11 है, तो -11 लिखिए। फिर देखिए S कितना, फिर से 16 ही रहेगा, S तो चेंज नहीं होता है। B हमारा कितना है 6 है, फिर से हमने 16 लिख लिया, और हमारा C कितना वो है 15। चलिए अगला स्टेप बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 16 है, 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 16 में से 6 जाएगा 10 बचेगा, 16 में से 1 जाएगा, 1 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि इसको गुना करने पर उतना ही आएगा। अब देखिए 16 क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 5 तो हमारे पास है ही, और यहाँ पर कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 2 × 5 लिख लेते हैं। अब देखिए जोड़ा में से 1 निकालेंगे 4, यहाँ पर एक 5 निकल जाएगा, 2 सिंगल है तो इसको रूट में रख देंगे, है ना। 5 चौके 20 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप 42 है। देखिए इसमें हमें दो भुजाएं दी है और परिमाप दिया है और हमको इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखिए। तो चलिए हम लिखते हैं कि क्या क्या हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक भुजा दे दिया हमारा 18 सेंटीमीटर का, एक भुजा दे दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर का, तीसरी भुजा नहीं दिया, यानी सी हमारा नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बदले में हमें दिया है परिमाप। तो परिमाप क्या दिया है 42 सेंटीमीटर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको ए बी दिया रहेगा, आप याद रखिए, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान यानी ए बी सी को जोड़ने पर आना जो आता है उसी को हम बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप तो मेरा दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी बराबर परिमाप माइनस ए प्लस बी, यानी ए और बी भुजा है, ठीक है। तो परिमाप कितना है 42 और यहाँ मेरा कितना है 18 और यहाँ कितना है 10। अब देखिए क्या है 42 में से 28 को घटाइए तो कितना बचेगा। तो यहाँ देखिए 2, 30 और 10 कितना हो गया 14 बच रहा है ना, 28, अच्छा ठीक है 14, ये हमारा बच गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको देखिए सी भी मिल गया हमारा, ए हो गया 10, बी हो गया सॉरी ए हो गया 18, बी हो गया 10 और सी हमारा निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हम एस निकालते हैं यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो एस बराबर हमने जानते हैं, तो एस देखिए क्या होता है परिमाप बटा 2। तो परिमाप तो मेरा पहले से दिया हुआ, तो 42 में 2 से काटे तो कितना आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन्स के फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं अंडर रूट, फिर से हमारा क्या है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। अब देखते हैं एस हमारा कितना, एस 21 आया हुआ है ना, 21 में से ए माइनस कीजिए, ए कितना है 18 है, तो 18 को माइनस कर दीजिए। ये फिर कितना है बी भी हमारा 10 है, इसको माइनस करते हैं और फिर से एस 21 लिखते हैं और हमारा ये कितना है ये 14 है। अब देखिए ये 21 का तो 21 उतर गया, अब 21 में से आप 18 घटाइए, 21 में से 18 कितना बचेगा 3 बचेगा, 21 में से 10 घटाइए कितना बचेगा 11 बच जाएगा और फिर 21 में से 16 घटाइए तो कितना बच जाएगा 4 और 5 बच जाएगा। अब देखिए हम तोड़ते हैं 21 को, अगर हम तोड़ें तो कितना हो जाएगा ये 3 गुना 7 है ना, यहाँ से पहले से 3 है। अब देखिए यहाँ पर 11 है और 5 है, ठीक है। जोड़ा किसका बन रहा है केवल 3 का बन रहा है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया था, क्योंकि हमारा सी कितना था 14, मैंने यहाँ 16 लिख लिया था, तो 14 लिखेंगे, ठीक है। तो 14 21 में से 14 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें से 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बाहर निकाले, 7 का भी जोड़ा निकल रहा है बाहर निकले, और मेरा यहाँ क्या बच गया 11 बच गया, जिसको हम लोग रूट में रखेंगे, सिंगल नंबर कोई भी बचेगा। तो यहाँ हो गया 7 या 21 और यहाँ रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल। तो आशा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। देखिए भुजाएं यहाँ पे अनुपात में दिया गया 12, 17 और 25 और उसका परिमाप कितना है 540 दिया हुआ है। सबसे पहले इस अनुपात से हमको भुजा प्राप्त करना होगा और भुजा जो हमारा आएगा उसी से हम फिर क्या करेंगे आगे का क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ, देखिए भुजा जो दिया है 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है। आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, या ऐसा लगेगा माना भुजा ए बराबर, तो देखिए क्या मानेंगे 12x मान लीजिए, बी बराबर इसको 17x मान लीजिए और सी बराबर इसको 25x मान लीजिए, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परिमाप बराबर होता है क्या, तो परिमाप तो हमारा दिया हुआ है, परिमाप बराबर हमारा 540 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो परिमाप होता है क्या, तो भुजाओं का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x प्लस 17x और प्लस 25x, और यहाँ मेरा बगल में क्या हो जाएगा 540, क्योंकि परिमाप मेरा यहाँ दिया हुआ है। सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 54 आएगा और x बराबर कितना है 540, तो x बराबर क्या हो जाएगा 540 बटा 54, काट देंगे क्या आ जाएगा x का वैल्यू 10। अब देखिए जैसा ही आपका x का वैल्यू 10 आएगा आप सबको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 में से अगर 10 आप पुट करते हैं तो 120 आ जाएगा, 17 में से 10 गुना करते हैं तो कितना 170 आ जाएगा, और 25 में से 10 गुना करते हैं तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको मिल चुका है ए बी और सी, ठीक है। आशा है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं अर्ध परिमाप हमें चाहिए, अर्ध परिमाप वही एस, अर्ध परिमाप इसको हम एस बोलते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या था परिमाप बटा 2। तो देखिए परिमाप 540 हमारा दिया हुआ था, नीचे हम क्या लिखेंगे 2, काट देंगे क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। तो हमारा एस निकल गया 270 सेंटीमीटर।
अब चलिए त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहाँ लिख लीजिएगा पूरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो फॉर्मूला फिर से हम लोग वही लिख रहे हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ हमारा एस हमारा कितना 540 हमारा, सॉरी 270 आया था, 270 हमारा आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 270 ए हमारा कितना है 120, फिर लीजिए 270 बी हमारा कितना है 170 और सी हमारा कितना है 270 माइनस 250। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 270 तो हमारा पहले से है ही। अब देखिए 270 में से 120 घटाइए, कितना हो जाएगा इधर, इधर 80 और 70 यानी 150 बच रहा है, इंटू में लिख लेते हैं। चलिए 150। अब देखिए 270 में से 170 यानी 100 बच रहा है, और यहाँ पर है हमारा 270 में से 250 यानी यहाँ पर हमारा 20 बच रहा है। चलिए अब हम इस 27 देखिए 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 होती है 27, और यहाँ क्या होता है 10। इसको आपको फैक्टर कर लेना है, तो आपका आ जाएगा कितना 2 गुना 5, मतलब ये 270 का फैक्टर अगर करते हैं तो 3 3 9 होती है 27 और 10 कितना 270। 150 का भी करेंगे, चलिए 3 गुना 5 यानी 15 और 10 का क्या आ जाएगा 2 गुना 5। ठीक है, फिर 100 का क्या आ जाएगा, चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, और यह 20 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4, 5 चौके 20। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टर कर लीजिए। अगर आप इसको निकाल भी सकते हैं, मैंने तो मन में कैलकुलेट किया है। अब देखिए 1 2 पहले 2 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 में से ब्रैकेट के बाहर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। 3 लीजिए, 1 2 3 4 4 4 4 है, तो इसमें से 2 3 हमारा बाहर आ जाएगा। 5 लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो करीब करीब सभी नंबर का जोड़ा बन रहा था, सब बाहर आ जाएगा। तो 5 कितना फिर से लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 3 5 इसमें हम बाहर निकाल लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 5 5 25, 125, 125। सोचिए सभी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ कितना 5 5 25, 125 आ गया, इसको लिख लेंगे। 3 3 9 3 18 18 36 72, इसको 5 में 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 1 2 2, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 15 16 17 के 7 हाथ में 1, 7 का 7 और 1 8, 0 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 10 का 0 हाथ में 1, कितना लगभग 9000 आ रहा है। तो ये हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा वो 5वां नंबर भी बन गया। अब हम जो देख रहे हैं ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा इस वीडियो का भी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए परिमाप दिया हुआ और 2 बराबर भुजाओं की लंबाई दिया गया, इससे हम निकालेंगे अगला। चलिए तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम लोग ये जानते हैं इसकी बराबर भुजाएं कौन होगी, सामने सामने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये 12 है तो ये भी हमारा 12 है, दोनों में, यानी हमारा ए भी हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और बी भी हमारा मान के चलते हैं 12 सेंटीमीटर। तो सी हमें पता लगाना है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन भी बनाया था। कौन सा क्वेश्चन आपको शायद याद होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या किया था, ए और बी को जोड़कर इसमें से परिमाप निकाला था। तो ठीक उसी तरह से करेंगे, सी को निकालेंगे। तो देखेंगे चलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, वही परिमाप माइनस ए प्लस बी। तो परिमाप हमारा क्या दिया हुआ है, तो परिमाप हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए कितना है, वो भी 12 हो जाएगा, बी भी हमारा 12 हो जाएगा। तो फिर देखिए 30 है माइनस 12 और 12 को घटाइए 24, तो क्या आ जाएगा 6, यानी सी हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो ए हो गया 12, बी हो गया 12 और सी हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए अब, एस चाहिए, यानी अर्ध परिमाप। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैं बार बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। परिमाप, तो परिमाप कितना हमारा दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, नीचे इसको 2 से भागा लगाते हैं तो क्या आ गया हमारा परिमाप 15 सेंटीमीटर आ गया। देखिए एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क्स लेना, तो इसी तरह से आपको साफ़ सुथरा लिखना होगा बिना किसी कट के, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो साफ साफ लिखें, ठीक है। अब जो हमारा एस हमारे पास मिल गया, हमारा ए बी और सी भी हमारा मिल गया, तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, चलिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलिए अब देखिए एस हमारा कितना है बताइए, 15 है, ठीक। एस क्या है, फिर से 15। अब देखिए एक भुजा 12 है और दूसरी भुजा जो बी है हमारा वो भी कितना था, 12 था, तो फिर से 12 लिख दिए और फिर 15 हो गया। अब देखिए सी अभी जस्ट हमने निकाला था 6। अब देखिए 15 को तोड़ दें, 3 गुना 5, ठीक है। इस 15 में से 12 घटेगा तो भी 3 बचेगा, फिर यहाँ भी 3 बचेगा,
15 में 6 क्या बचा 9, 9 को लिखेंगे हम लोग 3 गुना 3। इससे क्या होता है हमको कॉमन निकालने में सुविधा होता है, 1 2 3 4 और 5 है। तो जाहिर सी बात है जोड़ा ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या है, एक 3 इसमें से निकाल ले, एक 3 इसमें से निकाल ले। अब देखिए ये तो सिंगल सिंगल रह गया, 3 5 15, तो यानी 3 तिहाई 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 12.2 को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।